कि अगर आदित्य ठाकरे जैसा कोई भी आरोपी है, उसके खिलाफ में एक कंप्लेंट आई कि इसने मर्डर किया है, गैंगरेप किया है, जो भी किया है, जैसा कि अभी लेटेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लियर, तो पुलिस कह रही है कि हमने एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी कर लिया, ये कर लिया, उसमें हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, तो हम अभी इसमें एफआईआर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारी इंक्वायरी वो एक्सीडेंटल डेथ की थी, मर्डर की नहीं थी, और मर्डर की इंक्वायरी एफआईआर रजिस्टर करे बगैर हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, और खास करके बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट सिंधु नागरकोची को ओवररूल करके कानून बना दिया। अब एक बार वो कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक पॉइंट पे और क्लियर किया सुप्रीता चंदेल के केस में 2024 में, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने के बाद हर व्यक्ति को बार बार सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इस देश के सारे जजेस, सारे अधिकारी, सारे मिनिस्टर, सारे पुलिस ऑफिसर, हर पब्लिक सर्वेंट का ये ड्यूटी है कि उस कानून का लाभ हर कॉमन मैन को दे। हमारे संविधान में ये सेक्शन इसीलिए रखा गया है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आपको बता दूं, परसों की बात है, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई साहब आए थे, यहाँ पर भूमि पूजन समारोह था हमारे नए हाईकोर्ट की बिल्डिंग का। इन्हीं चंद्रशेखर साहब के बाजू में बैठ के वार्निंग दिया उन्होंने, बोले तुम कोई सामंती सरदार नहीं हो जजेस, तुम यहाँ नागरिकों की, जनता की, तुम्हारे आने वाले पिटिशनर की सेवा करने के लिए अपॉइंट किए गए जजेस हो। तुमको मतलब हम करे सो कायदा ये नहीं है। मेडिकल काउंसिल में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब जो राजा को लगा वो कानून, ऐसा जज नहीं बिहेव कर सकते। जज को केस लॉ के हिसाब से और स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से काम करना है। और दूसरा एक जजमेंट दिया है आपने जस्टिस गोपाल ओझा जी ने 1990 में सुंदरदत्त भट्टीजा ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और उसके ऊपर भी बहुत सारे लॉ बने कि एक बार एक केस लॉ दे दिया मैंने सुप्रीम कोर्ट ने, और वो उसमें लिखा है कि ये कंडीशन में ये होना चाहिए। जज के अधिकार, आप जो कह रहे हैं डिस्क्रिशन, विवेकाधिकार, वो पॉइंट पे केस लॉ, वो पॉइंट पे जज के अधिकार खत्म हो गए, उसको कोई डिस्क्रिशन नहीं है, वो वही कानून फॉलो करना है। अब अगर कोई जज ये कानून फॉलो नहीं करता है, अभी दो चीजें हैं, मैंने केस लॉ दे दिया, नहीं तो जस्टिस चंद्रशेखर के खिलाफ तो कंटेम्प्ट चलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं खुद फाइल कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, षड्यंत्र का मामला भी चलेगा। हाँ, इन्होंने फाइल किया ना, सतीश साल्यान जी ने कंटेम्प्ट का भी और एफिडेविट पे कंप्लेंट, मैं इसलिए कह रहा हूं, मांगा है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी मांगा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, और माननीय प्रधानमंत्री को भी, और माननीय राष्ट्रपति को भी, माननीय उपराष्ट्रपति को भी, जो संवैधानिक पदों पर जो विराजमान है, मैं उन तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं। मान लीजिए कि किसी वकील ने कहा कि मिलॉर्ड मैं बोलता नहीं हूं, माननीय जज साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट को के आलोक में मेरा ये डिमांड है। तो वो जज साहब ये नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर दिखाओगे तो हम तुमको कस्टडी में ले लेंगे, ये बोल नहीं सकते ना। और अगर वो ये बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपराधिक षड्यंत्र के पात्र हैं, वो आपराधिक साजिश के हिस्सेदार हैं। वो किस बिना पर ये बोल रहे हैं किसी वकील को कि तुम सुप्रीम कोर्ट के किसी लॉ को हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में पेश नहीं कर सकते हो, और अगर आपने किया तो हम तुमको कस्टडी में लेंगे। इसका मतलब है कि वो इंटिमिडेट कर रहे हैं, वो धमका रहे हैं वकील को, और ये आपराधिक साजिश का नमूना है, एग्जाम्पल है, ये क्यों ना कहा जाए। नहीं, और आप जो कह रहे हैं ना, तो मैं आपको इस पे सेकंड केस ला बताता हूं। क्या हुआ आपके दिल्ली हाईकोर्ट में, तो दिल्ली के सीबीआई के स्पेशल जज ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर, नहीं नीरज जी, ऑन रिकॉर्ड आप कैमरे पर कह रहे हैं कि भाई मुझे उन्होंने कहा कि हम कस्टडी में ले लेंगे, आई विल गो बाय यू ना, वॉट एवर यू आर सेइंग, यू आर सेइंग ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। मुझे जस्टिस ने कहा कि जस्टिस ने कहा, एफिडेविट पे आपने एफिडेविट पे दे दिया है, एफिडेविट पे, और सुनिए
हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग भी है। अरे सतीश साल्यान जी ने, हाँ, और सतीश साल्यान जी ने भी एफिडेविट दिया है। आ रहा हूं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, सुने। हाँ बोलिए। दिल्ली में सीबीआई के स्पेशल जज ने सीबीआई का वकील और सीबीआई का एसपी जयंत काश्मीरी बोले ये केस लॉ देकर मुझे डरा रहे हैं, इनके ऊपर कंटेम्प्ट करो करके दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिखा। मतलब ये पहली बार नहीं है, ये जो हमारे जस्टिस चंद्रशेखर साहब कर रहे हो पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। तो उन्होंने पत्र लिखा दिल्ली हाईकोर्ट को कि नहीं, दूसरे जज है, सुनो। हाँ, तो उसमें पत्र लिखा कि उनके ऊपर कार्रवाई करो, मुझे डरा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वगैरह ऊपर के कोर्ट के जजमेंट देके। तो कंटेम्प्ट की हियरिंग आई, डिवीजन बेंच, बड़ा बेंच बैठा, उसमें उन्होंने वो जज के ऊपर इतने स्ट्रिक्चर पास किए। उसका समरी मैं बताता हूं कि ये जज को लॉ नहीं समझता है, केस लॉ देना कोई धमकाना नहीं होता है, वो रिक्वेस्ट है तुमको कि इस कानून के तहत काम करो और तुम्हारे को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बाइंडिंग है। तो तुम ये, उन्होंने लिखा कि जजेस को ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको नहीं मालूम कंटेम्प्ट लॉ क्या है। तो ये एक 2017 का दिल्ली हाईकोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, एक। दूसरा आगे का बता रहा हूं मैं। 2024 में यूपी में रिटायर्ड जजेस के एसोसिएशन ने एक अर्जी लगाया, उसमें एक जज ने ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर गलत था। वो ऑर्डर वापस लेने के लिए, जिसको बोलते हैं रिकॉल ऑफ द ऑर्डर, रिव्यू ऑफ द ऑर्डर, एक अर्जी लगाया योगी जी की सरकार ने। तो अर्जी लगाया तो वहां के जज बिल्कुल सेम चंद्रशेखर साहब की तरह क्या क्या मालूम है, यहां तो मुझे सिर्फ धमकी दिया था, वहां सीधा वहां के डेप्यूटी चीफ सेक्रेटरी को कस्टडी में ले लिया, और सीधा कस्टडी में ले लिया और बोला चीफ सेक्रेटरी कहां है तुम्हारा? बोले चीफ सेक्रेटरी तो उधर है, उसका अरेस्ट वारंट निकालो। उसका अरेस्ट वारंट निकाल दिया। मैटर तुरंत में सरकार भागी सुप्रीम कोर्ट। हाँ, यूपी का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोला उसको पहले छोड़ो, जिसको पकड़ा है, और वारंट को स्टे किया। फिर हियरिंग हुई, फुल बेंच बैठा, जस्टिस पार्टीवाला साहब, चंद्रचूड़ साहब वगैरह, इनका फुल बेंच बैठा और गाइडलाइन दिए पूरे देश के सारे हाईकोर्ट्स को। उन्होंने कहा जो आदमी आपके पास लॉ के हिसाब से अर्जी लगाता है, आप उसको कस्टडी में नहीं ले सकते। वो कंटेम्प्ट कहां से हो गया? आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप अर्जी रिजेक्ट करो, अर्जी अलाउड करो। उसमें आपको क्या गालियां थोड़ी लिखा है उसने लिखा है कि ये लॉ के तहत मेरा अर्जी मंजूर किया जाए। ये गाइडलाइन दिया सबको, अर्जी रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? अर्जी रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं जब आपने आप समझे ना, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का जिक्र किया है। अरे सुनो ना पूरी बात। अर्जी रिजेक्ट करो मतलब कोर्ट ने कहा कि तुम या तो अलाउड करो या तो रिजेक्ट करो, सिर्फ रिजेक्ट करो नहीं। अगर आपको कानून में नहीं बैठता है, सुनो, मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का गलत जजमेंट लेके आ गया, तो कोर्ट ऑर्डर में लिख सकता है ना कि मैं आपने जो जजमेंट दिया ये जजमेंट लागू नहीं पड़ता, दूसरा ये जजमेंट लागू पड़ता है, इतना तो लिख सकता है ना। पर वो है नहीं ना, वो है नहीं, इसलिए फिर ये चालू है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि आप कस्टडी में कब ले सकते हो। अगर किसी व्यक्ति ने, क्लियर वर्ड लिखा है, लैला डेविड का केस 2009 में जज को चप्पल फेंक के मारा वो लेडी ने, तुम्हें तब आप कस्टडी में ले सकते हो। गाली दे रहा है उसको कस्टडी में ले सकते हो। और आपका दिल्ली का एक कैट का केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया, महमूद प्राचा एडवोकेट है, उनके केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला एडवोकेट का आर्गुमेंट तुमको पसंद नहीं आया तो तुम ये लैला डेविड वाला जो चप्पल फेंक के मारने वाला केस ला, उसकी प्रोसीजर तुम अप्लाई नहीं कर सकते, तुमको नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उसकी कॉपी चीफ जस्टिस को सारे देश के पहुंचा दिया। अब उसके बाद में भी जस्टिस चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं कि तुम ऐसा रिकॉल अर्जी लगाओगे, तुम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दोगे, तुम ऐसे प्रेयर करोगे तो मैं तुमको कस्टडी में लूंगा। तो इसका मतलब है कि
चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब सुप्रीम कोर्ट के उन डायरेक्शन का, उन आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। और अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूं। लॉ बहुत क्लियर है जो सतीश साल्यान जी के एफिडेविट में दे दिया। अगर कोई जज को एक आधा जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट का और उसने उसके हिसाब से काम नहीं किया, आप समझो नहीं कर दिया, तो उसके लिए उस जज के खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है?